हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ASO बाय DSSB। हम आज इंग्लिश की बात करेंगे। DSSB में काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती यार, इंग्लिश कैसे करें। जब बस इंग्लिश करा दे तो मैं पेपर निकाल दूँगा। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश नहीं कर सकते, बस आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। आप मेहनत से भाग रहे हो और कुछ नहीं है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या थी, मेरी एक फ्रेंड थी जो CPO में लगी है। वो बिहार से थी, बिहार से। पर जब मैंने उससे बात हुई, इनडायरेक्टली कुछ लिंक बना, तो उस लड़की को कुछ नहीं आता था। उसने बस गिन चुन के अपने 2 बुक्स पढ़ी थी। एक उसके खुद के नोट्स थे जो उसने कोचिंग ली थी उसके, और नीतू सिंह की बुक्स जो ग्रामर की थी। उसने वो 2 चीज़ पढ़ी थी। ना ही उसने कोई, पता नहीं कितनी सारी बुक्स आती हैं इंग्लिश की। नीतू सिंह के अलावा भी बहुत बुक्स आती हैं। मिरर आ गई, क्रिस्टोफर आ गई, और 100 रूल्स आते हैं, कितने कुछ आता है। इसने कुछ नहीं पढ़ा, बस ये 2 बुक्स ये नोट्स पढ़े थे, और ये नीतू सिंह की बुक पढ़ी थी जो ग्रामर की है, ग्रामर के लिए ये इसी। और कुछ नहीं करा। उस लड़की के 187 स्कोर आया था। अभी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है एट प्रेजेंट। तो इससे मैटर नहीं करता कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना सारा पढ़ रहे हो। नहीं, जो आप पढ़ रहे हो वो कितने टाइम्स पढ़ रहे हो, टाइम्स वो मैटर करता है। हमेशा ध्यान रखें, कितने टाइम्स पढ़ रहे हो वो मैटर करता है आपका। ठीक है, तो इंग्लिश इतनी टफ भी नहीं है जितना इंडिया में बना रखा है। हाय, इंग्लिश नहीं आती तो इसको कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, एक एक मतलब एक वो होता है ना, क्लाउड सा बना रखा कि नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश इतने टफ नहीं है जितना बना रखा है, जितना लोगों के दिमाग में बैठा रखा है। बस खुद पे भरोसा रखना है। बस एक लैंग्वेज है सिंपल सी, बस उसे पढ़ना है, अपने आप आ जाएगी। एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे वो वाली बात, अर्जुन और भीम एक साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, लाइट से रात को हवा चली, दिया बुझ गया। भीम खाना खाता रहा। अर्जुन ने पूछा, भीम भाई, ये आप रोटी सीधे मुंह में कैसे जा रही है? दिया तो जल नहीं रहा, दिया तो बुझ गया। तो भीम ने बोला, अभ्यास, अभ्यास से ही हो रहा है, सीधा हाथ आपका कॉर लेके सीधे मुंह में जा रहा है। तो वहाँ से अर्जुन ने उस चीज़ को कैच कर लिया। तो उसके बाद अर्जुन कहाँ पर है महाभारत में आपको भी पता है। वो बस एक ही चीज़ से है अर्जुन भी, किससे? प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस से है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, टफ कुछ नहीं होगा, वही आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। मान लो भैया आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, वही पेपर आप उसी को ईजी बोलोगे, आप तैयारी नहीं करोगे, वो चीज़ टफ हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, सिंपल सी चीज़। एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा खुद का पेपर था पहले, मतलब इट मीन्स पहले लगा लो कि जो CGL के सेंटर पड़ते थे मोस्टली जयपुर में पड़ते थे, अदर स्टेट में डालते थे, जयपुर में डाल दिया। तो मैं आ रहा था जयपुर में रोडवेज बस से, उसमें लड़कों ने स्पीडी खरीद रखी थी। ये लगा लो 10 तारीख को शायद स्पीडी आती है, और उन्होंने 13 और या 14 का पेपर था, तो वो बोले थे मेरी स्पीडी 2 बार हो गई है। ये समझ लो, जो स्पीडी जिसको आए हुए अभी 3 दिन हुए मार्केट में, जो स्पीडी जिसको अभी आए हुए 3 दिन हुए मार्केट में, 3 दिन, और लड़कों ने उसको 2 से 3 बार पढ़ दिया है पूरा। कंपटीशन इस लेवल पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी तरह करो, ऐसा करो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप अपना बेस्ट दो। आप अपना बेस्ट जितना दे सकते हो वो बेस्ट देना है, किसी से कंपेयर नहीं करना। पर ये चीज़ है कि कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, उसको मल्टीपल टाइम्स करना है, वहाँ आप पीछे नहीं हट सकते हो। ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहे थे हम। इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करके, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। वोकैब में हमारे जो भी हम वोकैब पढ़ते हैं, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड। वैसे इसमें स्पेलिंग भी डाल सकते हो, पर मैं स्पेलिंग काउंट नहीं करता, रीज़न उसका बता दूंगा। ग्रामर में आपके टेंसेस आएगा, आर्टिकल्स आ गए, प्रपोजिशन आ गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी में ही मैं एक्टिव पैसिव भी इसी में डालता हूँ। एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, इसी में ही डालते थे क्योंकि ग्रामर का ही पार्ट है। तीसरा चीज़ है हमारा रीडिंग। रीडिंग में 2 ही चीज़ डालते हैं, एक पैसेज हो गया,
ABCD हो गया, जिसको जंबल वर्ड्स बोलते हैं, पैसेज हो गया, ABCD जंबल वर्ड्स हो गया। एक DSSB में क्या आता है, वो 4 सेंटेंस दे देंगे, इनमें से करेक्ट कौन सा है। वो है तो ग्रामर का ही पार्ट, पर उसमें रीडिंग तो चाहिए ही। जब आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो, सेंटेंस जल्दी जल्दी समझ नहीं रहे हो, तो वो रीडिंग और एक मिक्स पार्ट हो गया दोनों का ही, कह सकते हो। ठीक है, अगला आगे करना क्या है, टारगेट क्या है। पर डेली टारगेट यही है कि आपको, अगर हम ये किसकी वोकैब की बात करें तो, वोकैब की बात करें तो क्या करना है आपको, 50 वन वर्ड पढ़ने, 50 वन वर्ड पढ़ लिए, 50 सिनोनिम्स पढ़ लिए। भाई ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, एंटोनियम्स ना पढ़ें, एंटोनियम्स नहीं पढ़ें, कन्फ्यूज़न होती है। सिर्फ सिनोनिम्स पढ़ लो, एंटोनियम्स अपने आप निकल जाएगा। जब आप सिनोनिम्स सारे पढ़ लोगे ना, जो अगर एंटोनियम्स पूछा होगा तो उसमें से ABCD में से अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा ईजिली। जब सिर्फ सिनोनिम्स पढ़ना आप, ठीक है। 50 हो गए इडियम फ्रेजेस, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ने, जो भी आपके खुद के नोट्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी बुक आपको पसंद है उस बुक से पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। कुछ बुक्स मुझे पता है, मुझे लगता है कि वो अच्छी बुक्स हैं। स्टिल मैं आपको प्रेफर करूँ जो बुक्स आपकी खुद की हों, जो नोट्स आपको समझ में आते हो, आप वो उनसे पढ़ो, ठीक है। पर स्विच मत करो, स्विच नहीं करना कि भाई आज मैंने नीतू सिंह पढ़ ली, कल मैं JD पढ़ रहा हूँ, परसों मैं क्रिस्टोफर पढ़ रहा हूँ, बाय द नेक्स्ट मैं ब्लैक बुक पढ़ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ना ये होगा ना ये होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो पहले दिन आपने ये कर दिया, अगले दिन क्या करना, उन चीज़ों को रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट 50 उठाने हैं, उनको रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट 50 उठाने हैं। Day 3 फिर Day 1 को रिवाइज करना है, Day 2 को रिवाइज करना है, Day 3 उठाना है। भाई ASO बनने जा रहे हो आप 4600 ग्रेड पे। ऑफिसर बनने के लिए उसकी क्वालिटी बिल्ड करने पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आया और ASO क्रैक करा और बन गया, समझ रहे हो आप। कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि भाई Day 10 पे तो मेरे को 9 दिन का 1 से लेकर 9 का रिवाइज करना पड़ेगा, फिर 10वें दिन का भी पढ़ना पड़ेगा। भाई हाँ, करना पड़ेगा। कुछ इतना वो नहीं है कि आप सोच रहे हो इतना इजी हो, और ऐसे ऐसे तो सारे ही पेपर निकाल देंगे। सारे नहीं निकालते हैं पेपर, कुछ निकालते हैं, तो उन कुछ में आना है। और रही बात उन कुछ से, याद आया कि कट ऑफ, आप वो पर्सन बनोगे जो कट ऑफ डिसाइड करता है कि मेरे से कट ऑफ बनेगी। भाई मेरे से कट ऑफ डिसाइड होगी कि भाई मेरे 170 हैं, ठीक है, मेरे 170 हैं, तो अब कट ऑफ मैं उन बंदों में हूँ जिनके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि भाई मेरा स्कोर ऐसा होना चाहिए, मैं टॉपर्स में हूँ। और टॉपर्स में आने के लिए, टॉपर्स के लिए कुछ करना नहीं है, वही डेली फिक्स टास्क वही कंप्लीट करने हैं, बस यही करते जाना है बस। Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 कॉन्टीन्यूस करते जाओ 4 महीने के लिए। आप 4 महीने बाद आप खुद देख लोगे अपने में अंतर। जो कॉन्फिडेंस हम लेके चलेंगे ना, अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा टॉपिक आ गया हमारा ग्रामर है इंग्लिश में। भाई ग्रामर आपके टॉपिक्स आपको पता ही हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं। एडजेक्टिव हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया, जो भी आपके टॉपिक्स हैं। भाई अपने टॉपिक्स रिवाइज करो सारे। अब वो आपको कहाँ से करने, नीतू सिंह से करने, उससे करो। एक टॉप 100 ग्रामर रूल्स आते हैं, उससे कर लो। क्रिस्टोफर्स के आते हैं, उससे कर लो। KD कैंपस या JD सर की बुक आती है, कॉपी आती है, उनसे कर लो। जो भी आपके नोट्स है उससे कर लो, ठीक है। अगर आपको मेरे से चाहिए, मैं भी पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है मैं कराऊँगा नहीं, मैं भी कराऊँगा, मैं भी पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी शुरू करा है। बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार करना है, पढ़ाना है। अभी शुरू करा है, धीरे धीरे आएगा ट्रेंड में। अगस्त से शुरू करेंगे, प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, ठीक।
ठीक है। इसमें क्या था, डेली में अपने डेली नोट्स रिवाइज करो, हर एक टॉपिक रिवाइज करना है। मेन चीज़ क्या था, बस आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करो, इसके नोट्स रिवाइज करके सीधे क्विज पे आ जाओ, सीधे क्विज सॉल्व करो। पहले करो टॉपिक वाइज, फिर करो मिक्स, ठीक है। क्या करना, टॉपिक वाइज फिर मिक्स। इसमें एक कैच बताता हूँ, जो जैसे मान लो आपने क्या करा, कोई भी आपकी मान लो बुक है, फॉर एग्जांपल नीतू सिंह की बुक है, जो उसके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स टिक कर दो, पहले ही पीछे जाके आंसर टिक कर दो, ठीक है। फिर आंसर देखो सीधे ही, उसमें एरर कहाँ पर है। जब आप एरर देखोगे ना, तो जब आप आंसर ही देख लोगे तो उससे आपको जो रूल है वो क्लिक होगा माइंड में कि हाँ, इस रूल से ये एरर था इसमें, ठीक है। इस रूल से ये एरर बन रहा था इसमें, बस आज उस पर टिक करना है, जाके आंसर सॉल्यूशन ही देना, टिक करना है, फिर सोचना है इसकी ये एरर क्यों है, ये ऑप्शन क्यों चूज़ करा है। समझ गए। जब ये चीज़ प्रैक्टिकली लोगे ना तभी समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करोगे। पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर अपना डेली नोट्स रिवाइज करते रहना है, फिर क्विज़ पे आना है। क्विज़ में भी ये प्रोसेस फॉलो करना है, आंसर पहले टिक कर दो, फिर उससे आंसर से आपको रूल रिवाइज होगा, रूल याद आएगा, रूल आएगा तो आपको समझ में आएगा कि नोट से ये रूल यहाँ पर था, ये ऐसे अप्लाई हुआ है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लास्ट हमारा रीडिंग सेक्शन। भाई रीडिंग सेक्शन में अगर डी ट्रिपल एस बी की बात हो रही है और रीडिंग सेक्शन नहीं करा जाए तो कैसे हो सकता है। रीडिंग सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 पैसेज आते हैं, 2 पैसेज मतलब 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चन 40 में से 10 क्वेश्चन लगा लो कि 25% तो यही हो गया, 25% तो आपका रीडिंग सेक्शन ही ले रहा है। एक एक नंबर लेना पड़ता है, एक एक नंबर के लिए फ़ाइट होती है, ठीक है। बट DSSB अब रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करना, आप द हिंदू ले लो, जो भी आपके न्यूज़पेपर आपको समझ में आता हो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, जो भी आपको न्यूज़पेपर समझ आता है, बस रीडिंग करनी है, पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना मस्ट है। चाहे आप अपने पसंद का टॉपिक पढ़ो, एडिटोरियल, जैसे मैंने लिखा है एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा है मत पढ़ो। जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स का है, क्रिकेट छोड़ो, स्पोर्ट्स का टॉपिक है, पसंद आ रहा है पढ़ो। आपको मार्केट पसंद है, मार्केट का टॉपिक पढ़ो, ठीक है। आपको डेली न्यूज़ होती है सिटी की, आ रही है समझ में, वो पढ़ो। बस पढ़ना है, जब इंटरेस्ट बनेगा तभी आगे ये सब भी पढ़ा जाएगा। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा ना, जैसे मैंने आपको बोल दिया एडिटोरियल पढ़ो और आपको नींद आ रही है पढ़ने में, समझ में कुछ आने नहीं, नींद आ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पढ़ाई का। जब स्पोर्ट्स का पढ़ोगे, जब आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तभी तो इंटरेस्ट आएगा, तभी तो दिमाग काम करेगा। हाँ यार चल ठीक है, कुछ तो आ ही रहा है, चल आज एडिटोरियल भी पढ़ देते हैं। खुद से थोड़ा बहुत तो लड़ना ही पड़ता है, रीड करना है, ऑनलाइन भी पढ़ो ऑफलाइन भी पढ़ो। सिस्टम पेपर हमारा ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन पढ़ना सही है, ऑफलाइन पढ़ना और ज़रूरी है। ऑफलाइन पढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऑनलाइन इसलिए नहीं मैं ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। थोड़ा सा अवॉइड करो, ऑनलाइन पढ़ो। जब ऑनलाइन रीडिंग हो जाएगी ना, ऑफलाइन पे अपने आप आ जाएगा, वो मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा। रीडिंग लाउड, कई बार क्या होता है, जो ये मेन चीज़ है ना इंग्लिश में, डर, मन में जो डर होता है इंग्लिश का, वो डर निकालने के लिए मन बोल के पढ़ो, बोल के कि भाई जो भी आर्टिकल है कहीं पर भी है, बेशक मन में पढ़ लो पर बोलना है, थोड़ा बहुत बोलना है। अकेले में कहीं तो टाइम मिलता होगा, वहाँ निकालो, जहाँ आपको लगे टाइम वहाँ निकालो, पर बोल के पढ़ो, ठीक है। अंडरलाइन, मार्क, नोट, जो भी आप मतलब आर्टिकल पढ़ रहे हो, जो वर्ड आपको नहीं पता है उसको रीड कर लो, उसको एक रजिस्टर में नोट कर लो, ताकि एक वोकैब का नया रजिस्टर एक बन जाए आपका,
वोकैब का नया रजिस्टर बन जाएगी, हाँ ये वर्ड्स मैंने खुद निकाले हैं। एक रजिस्टर आपकी खुद की वोकैब बन जाएगी, वो आपके पर्सनल नोट्स बन जाएंगे। रीडिंग विल हेल्प यू इन ट्रेसिंग एरर एंड गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स वी डोंट नो। भाई रीडिंग से ही, जब रीडिंग अच्छी होगी ना, रीडिंग अच्छी होगी तो आपका एरर अपने आप रिजॉल्व होने लग जाएंगे। जो एरर्स होते हैं वो अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे, आपको वोकैब समझ में आने लग जाएगी, आपकी वोकैब समझ में आने लग जाएगी, आपकी इंग्लिश सेक्शन आपको धीरे धीरे लगने लगा इम्प्रूव हो रहा है। जब तीनों चीज़ एक साथ आएंगी ना, जब आप टेस्ट दोगे तब आपको समझ में आएगी हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है। भाई सिर्फ रीडिंग ही बहुत चेंजेस ला सकती है, आपकी 50% इंग्लिश इम्प्रूव कर सकती है रीडिंग, 50%। पर 50% से काम नहीं चलेगा ना, 50% से अगर काम चल जाता तो कैसे सारे नहीं कर लेते। ठीक है भाई, ऐसे ही इस हिसाब से हम आपको इंग्लिश करने ही पड़ेगी। ठीक है, तीनों सेक्शन है, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर का, तीनों का शेड्यूल बता दिया है। करना तो पड़ेगा, कुछ टफ नहीं है, बस तुमने मान रखा टफ है। आलस मत करो, यही टाइम है, अगले 4 महीने बहुत कुछ डिसाइड कर देंगे। प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मेंस देना है और इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ बेहतर करना है, तो लग जाओ इसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को फॉलो कर लेना अच्छा लगे तो। AS SUBHI DSSB। जय हिंद, जय भारत।